हम बात कर रहे थे कि एलटी ग्रेड में नोट्स कैसे बनाए जाएं। जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको क्या बताया था कि आखिरकार नोट्स बनाने की जो वास्तविक स्थिति वो क्या है, नोट्स क्यों बनाने चाहिए, नोट्स क्यों नहीं बनते हैं, उनका कारण क्या है, उनका समाधान क्या है। इसी क्रम में ये उसकी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, पहले हमारी बात हो चुकी थी किसकी, विषय की भूमिका के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एग्जाम प्री और मेन होगा एलटी में। तो अब समस्या आपके आगे यही आएगी कि हम कैसा नोट्स बनाएं कि प्री में भी काम करें, मेन में भी काम करें। तो हम क्या करें, कैसे करें? तो मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि कैसा नोट्स बनाया जाए जो प्री में भी काम करे और मेन में भी काम करे, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई ऐसा नोट्स कैसे बनाया जाए कि जिसमें एक नोट से कई एग्जाम की तैयारी हो जाए, यानी नोट्स आपका एक हो और कई एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि ऐसा सिलेबस हमें व्यवस्थित करना है कि प्री और मेन की तैयारी एक साथ हो जाए। अब पता लगा किसी स्टूडेंट ने तैयारी करी प्री की, प्री तो क्वालिफाई हो गया और मेन में जाके वो फंस गया। अब क्या होगा, क्योंकि प्री के नंबर तो जुड़ेंगे नहीं एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड का जो प्री एग्जाम होगा उसका क्या होगा कि वो एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसको क्वालिफाई करके आपको मुख्य परीक्षा में बैठना है। आपको मुख्य परीक्षा में बैठने को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब नंबर किसके जुड़ेंगे? मेन एग्जाम के जुड़ेंगे। मेरिट किसकी बनेगी? मेन एग्जाम की। तो आपको ऐसा, हालांकि सब्जेक्ट तो एक ही है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है, कला है, साइंस है, जो भी है, तो आपको ऐसा सिलेबस व्यवस्थित करना है कि आपका प्री और मेन दोनों तैयारी एक साथ हो जाए। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो बात हम सिलेबस की कर रहे हैं। अब आपने देखा कि कैलेंडर में तो एलटी को स्थान मिला नहीं, लेकिन जो साल के अंत में कहीं ना कहीं एलटी को लगा देंगे। तो इसका एक बेनिफिट ये मिल गया है कि भाई हमें समय मिल गया, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए समय चाहिए, वो समय आप लोगों को मिल गया। तो इस समय मिलने का फायदा क्या हुआ कि आप अपना ऐसा सिलेबस व्यवस्थित करेंगे। यानी नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी भूमिका क्लियर करना है, दूसरे नंबर पे आपको सिलेबस को व्यवस्थित करना है। तो आप ऐसा सिलेबस व्यवस्थित करेंगे इस तरीके से कि आपका एलटी ग्रेड तो हो, लेकिन एलटी ग्रेड के साथ में 304 एग्जाम जो और होते हैं जिनका सिलेबस और एलटी ग्रेड का सिलेबस सेम होता है, वो भी आसानी से क्या हो, क्वालिफाई हो जाए। तो इस चीज का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और टीचर आपको कभी भी ये सिलेबस व्यवस्थित करने वाली बात नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि अगर उन्होंने आपको सिलेबस व्यवस्थित करने वाली बात बता दी तो प्रॉब्लम क्या है कि कल को टीजीटी आएगी तो उन्हें तो भी नया बैच बेचना है टीजीटी का। तो फिर वो कैसे कहेंगे कि भाई हमारा टीजीटी का बैच खरीदो। इसके बाद एडिट जूनियर की भर्ती आएगी, पुरानी वाली एडिट जूनियर लगभग क्लियर होने वाली है, कुछ ही समय जा रहा है, उसके बाद नई भर्ती आएगी। तो अगर वो आपको ये बता दिए कि सिलेबस कैसे व्यवस्थित किया जाता है, सिलेबस कैसे सेट किया जाता है, तो फिर आपको एडिट जूनियर का बैच कैसे बेचेंगे? फिर ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी, आदर्श एकलव्य विद्यालय की, आवासीय विद्यालयों की, तो इसका कोर्स कैसे बेचेंगे? और इसके बाद आएगी अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज की। लगभग पिछले 4 से 5 साल से योगी सरकार ने क्या किया है, ये कहा है कि अब जो है मैनेजमेंट भर्ती नहीं करेगा, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में ये भर्ती अब सरकार करेगी। तो वो भी क्या है, रुका हुआ है। इसके अलावा आश्रम पत्ती का भी अध्याचन आ चुका है, टीजीटी पीजीटी का, यहां भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं ऐसे सिलेबस की कि ऐसा व्यवस्थित करें, क्योंकि नोट्स तभी आप बना पाओगे जब सिलेबस व्यवस्थित कर पाओगे कि वो आपका जो है 1 2 3 4 5 एग्जाम में काम आ जाए। यानी 1 2 3 4 5 6, वो 5 एग्जाम में काम आए, छठा किसका हो, एलटी ग्रेड का हो। ठीक है, तो अब सिलेबस कैसे व्यवस्थित करना है? सिलेबस ऐसे व्यवस्थित करना है, यहां पे जो मेन सिलेबस पकड़ना है वो एलटी का पकड़ना है। किसका पकड़ना है? एलटी का। तो आपको ये देखना है कि उस सिलेबस में कितनी यूनिट है या कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपको क्या करना है, एलटी के यूनिट और टॉपिक एक पेज पर लिख लेना है। और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, टीजीटी का सिलेबस प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद क्या करना है, जो टीजीटी का सिलेबस है उसको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, एडिट जूनियर का सिलेबस भी आपको क्या करना है, एक पेज पर ले लेना है। ईएमआरएस का सिलेबस भी क्या करना है, एक पेज पर ले लेना है। अल्पसंख्यक का भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार होगा, इसलिए इसका सिलेबस वही होगा जो आपका टीजीटी का होगा। ठीक है,
अल्पसंख्यक का टीजीटी का सेम होगा, बस जीएस एक्स्ट्रा जोड़ी जाएगी। और आश्रम पत्ती का भी सिलेबस ऑलरेडी है, ये भी पीसीएस कराता है, ठीक है। अब सिलेबस व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एलटी का टॉपिक ले लेना है, टॉपिक ले लिए और लेने के बाद टीजीटी का लेना है। अब ये देखना है कि एलटी और टीजीटी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो एलटी और टीजीटी दोनों में कॉमन है, जो एलटी में भी है और टीजीटी में भी है। तो ऐसे टॉपिकों को क्या करना है, हटा देना है जो कॉमन है, जो एलटी में भी है टीजीटी में है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, मैंने बताया कि एलटी का 80 से 90% जो है वो अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो कवर करता है। तो आप देखोगे कि 80% सिलेबस जो है एलटी के अकॉर्डिंग कतई मैच हो जाएगा, लेकिन 20% या 10% ऐसा सिलेबस होगा जो टीजीटी का अलग होगा, उसको आपको अलग से नोट कर लेना है, ठीक है। यानी जो ऊपर का 80% सिलेबस और एलटी का 80% सिलेबस वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है। तो जो कॉमन है, जो सेम है, वो आप नहीं लिखेंगे टीजीटी वाले में, जो एक्स्ट्रा है वो आप नोट कर लेंगे। वैसे ही आप एडिट जूनियर का करेंगे, जो सिलेबस सेम है वो नहीं लिखना है, वो किस में ऐड कर देना है, एलटी ग्रेड में। क्या कर देना है, एलटी ग्रेड में ऐड कर देना है, और जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो लिख लेंगे। ऐसे ही आप ईएमआरएस में करेंगे। अब भाई ये बताओ, अगर हमारा एक सब्जेक्ट हम एसएसटी ले लें, क्या ले लें, एसएसटी, और उसका सब्जेक्ट एक है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ले लें, तो भैया जो स्थल मंडल यहाँ पर है, वो स्थल मंडल यहाँ, 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 तो वो एक ही बात तो हो गई ना, स्थल मंडल। तो इस तरीके से जो कॉमन सिलेबस है वो क्या कर लेंगे, हम एलटी का लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ एसएसटी के ज्योग्राफी का, ठीक है। जैसे ये मैंने सिलेबस को व्यवस्थित किया है, देखो जैसे ये लिखा है, दिख रहा है, ये भूगोल टीजीटी, यानी एसएसटी का ज्योग्राफी टीजीटी, और एलटी ज्योग्राफी एलटी, ठीक है। एसएसटी में क्या है, ज्योग्राफी है, तो इसमें हमने इसको क्या किया है, कॉमन सिलेबस पकड़ा है। अब जो टॉपिक हमारे टीजीटी के थे और जो एलटी के थे, तो टीजीटी और एलटी हमने क्या करा, मर्ज कर दिए। टॉपिक हमने क्या करे, मर्ज कर दिए। मर्ज करने का मतलब ये है, भौतिक भूगोल यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो हमने यहाँ पे एलटी का वो ना लिखा, वो हमने ऐड कर दिया, किसमें, टीजीटी में कर दिया। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी, जैसे कॉन्ट, लॉप्लास, जेम्स और जीन्स का सिद्धांत, तो वो हमने अलग लिख दिया। वही वाली बात मैंने आपको समझाई कि जो अलग है वो अलग लिखेंगे, जो कॉमन है वो ऐड कर देंगे। देखा, अब जैसे टीजीटी में ही भौतिक भूगोल है तो एलटी में ही भौतिक भूगोल है, टीजीटी में स्थल मंडल है तो यहाँ भी स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल में जैसे चट्टान उत्पत्ति जो काले कलर से है, तो ये टीजीटी और एलटी में कॉमन है, तो हमने क्या करा, इधर लिख दिया। और जो नीले कलर से दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या बात है, यहाँ ये बात है कि ये एलटी में अलग है। अब जैसे टीजीटी में जो है ये नहीं है टॉपिक मैदान की उत्पत्ति, तो हमने एलटी में लिख दिया। अब यहाँ पे ये नहीं है पर्वत निर्माण, क्रोवर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हमने एक्स्ट्रा लिख दी, लेकिन जो कॉमन है वो हमने ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हम अगली यूनिट देखेंगे जियोग्राफी की, वो क्या है, वायुमंडल। तो जो वायुमंडल का टॉपिक यहाँ है वही भूगोल में है, वो इसमें आपका एलटी में है। तो जो टीजीटी एलटी, अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से हमने टीजीटी और एलटी का सिलेबस एक कर लिया। अब हमारा कॉमन सिलेबस आया, तैयारी तो हम एलटी की करेंगे, लेकिन एलटी के साथ साथ टीजीटी की भी होगी, एडिट जूनियर का टॉपिक भी होगा, ईएमआरएस का भी होगा, और अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज का भी होगा, आश्रम पत्ती का भी होगा। टीचर आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि अगर उन्होंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी तो कल को फिर टीजीटी का बैच कैसे चलाएंगे, एडिट का बैच कैसे चलाएंगे, ईएमआरएस का चलाएंगे। पर जो स्टूडेंट एक बार इसको समझ गया तो फिर वो तैयारी तो एक करेगा, लेकिन तैयारी उसकी हर जगह हो जाएगी। फिर ये नहीं है कि बेचारे ने 1 साल तैयारी करी टीजीटी की, वो बेकार गई, 1 साल तैयारी करी एलटी की, वो बेकार गई। बेकार कुछ नहीं जाएगा, आगे आपके जुड़ता रहेगा। ऐसे ही जो अगला यूनिट है वो है क्या, मानव अधिवास। तो मानव अधिवास जो है वो टीजीटी में भी है, वो एलटी में। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि टीजीटी थोड़े अलग चल रहे हैं, एलटी थोड़े से अलग चल रहे हैं, तो जो कॉमन है वो हमने इधर ऐड कर दिए, और जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं वो हमने यहाँ लिख दिए। आर्थिक भूगोल देखो सेम है, कति डिक्टो है, 1 2 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जो एलटी में एक्स्ट्रा हैं, बाकी क्या है टीजीटी में सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो भारत का भूगोल जो है वो टीजीटी में भी है और एलटी में है, टीजीटी में इतना, एलटी में इतना एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिलेबस को मर्ज करना है। अब आपके जैसे जैसे भी विषय हैं, जैसे किसी का हिंदी है तो वो हिंदी का देख ले, किसी कोई साइंस का देख ले, होम साइंस का देख ले, संस्कृत का देख ले,
अब जैसे संस्कृत है, अब संस्कृत को मर्ज कैसे करा है, उसको ऐसे करा है। ये पूरी कॉपी है, ये सिलेबस की है। अब आप देखिए जैसे ये चीज है, यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है संस्कृत में, तो ये क्या है, ये टीजीटी में भी आ रही है, पीजीटी में भी आ रही है, एलटी ग्रेड में भी आ रही है, राजकीय डिग्री कॉलेज में भी आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ रही है, नेट जेआरएफ में भी आ रही है, एलटी ग्रेड में भी आ रही है, जीआईसी प्रवक्ता में भी है, और आपका अन्य भर्ती परीक्षाओं में है। तो इस तरीके से आपको अपने विषय का सिलेबस ऐसा व्यवस्थित करना है कि आपको सटीक पता लगे कि कौन सा टॉपिक किन किन भर्ती परीक्षाओं में है। अब जैसे नल चंपू है तो ये टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में है, एलटी में नहीं है। अब देखो एलटी में कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 किताबें एलटी में यहाँ पे हैं। जहां जहां जी लिखा है वो क्या है, एलटी में है। तो इस तरीके से आप अगर अपने सिलेबस को व्यवस्थित कर लेंगे तो यकीन मानिए फिर कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे आपकी अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज की हो, या आश्रम पत्ती की हो, ईएमआरएस की हो, एडिट जूनियर की हो, अलग से तैयारी करना नहीं पड़ेगी। उसी तैयारी में क्या होगा, बात बन जाएगी। और जब इस तरीके से आप अपना सिलेबस व्यवस्थित कर लेंगे, उस सिलेबस को लिख लेंगे, अब आप क्या करेंगे, पहले टॉपिक तैयार करेंगे, क्या, भौतिक भूगोल, इसमें सौर मंडल की उत्पत्ति। दूसरा क्या है, एक एक टॉपिक तैयार करते रहेंगे। अब जैसे जो जो टॉपिक क्लियर हैं, ये हमारे स्टूडेंट के क्लियर हो चुके हैं, तो जब क्लियर हो चुके हैं तो उनके आगे टिक लग गया है। वैसे ही क्या करेंगे, आप इसको क्लियर करेंगे। अब आप कहोगे सर आप हमें सेंड कर दो, आप इसे भेज दो, तो मैं एक चीज बताऊं, ये चीज मैंने बनाई है तो ये सब मेरे माइंड में सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है आपको देना है, मुझे नहीं देना है। अब अगर आपको एग्जाम देना है तो ये काम अगर आप खुद ही करेंगे, एलटी का सिलेबस नोट करेंगे, टीजीटी का करेंगे, एडिट जूनियर का करेंगे, फिर इसको मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आपको ही क्या होगी, सिलेबस की नॉलेज होगी, आपको सिलेबस की जानकारी होगी, और अनायास ही ना चाहते हुए सिलेबस आपको याद हो जाएगा और आप पूरे सिलेबस में घूम लेंगे। लेकिन अगर आप ये मुझसे कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप यकीन मानिए कतई आपके व्यर्थ जाएगा। लेकिन अगर ये काम आप खुद करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि आखिरकार किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से हमारे सिलेबस के टॉपिक लगभग समान होते हैं। जो एग्जामिनर क्या करता है, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग बनाता है। यानी अब आपको एक तैयारी करना है और एक तैयारी से एक तैयारी से आपके कई एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। होता ये कि स्टूडेंट ने तैयारी करी टीजीटी की, इसके बाद करी एलटी की, तो उसने क्या करा रहे, हमने टीजीटी करी थी, अब इसके बाद एलटी की अलग तैयारी है, एडिट की अलग है। अलग भाई कुछ नहीं होता, अलग कुछ नहीं होता, सब सेम होता है। बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, क्या कम है, क्या ज्यादा है। अब इसी क्रम में हमने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस कैसे व्यवस्थित करेंगे। अगली चीज है मटेरियल। तो मटेरियल को लेके मैंने काफी वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, कुछ सब्जेक्टों की वीडियो नहीं बन पाई है, होम साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, संगीत हो गया, कला हो गया, एसएसटी हो गया, उनकी मैंने पूरी मटेरियल सहित वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपको भटकाव की स्थिति में नहीं आना है कि कौन सा मटेरियल लें। मैंने किताबों के नाम तक बता दिए हैं, किस राइटर के लेना, किसकी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है या और एक दो सब्जेक्ट है जिनकी अभी तक वीडियो नहीं बन पाई है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, वो वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आपको मटेरियल का क्या करना है, आपने समझ लिया, विषय की भूमिका तैयार करना है, सिलेबस करना है। अब क्या करना है, मटेरियल देखना है। मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिक मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे अपने विषय की आपके पास हाई स्कूल की, 12वीं की और ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं यूजी, पीजी और विशिष्ट बुक हो गई, इसके बाद संदर्भ बुक हो गई और हाई लेवल की बुक हो गई। इसके अलावा और क्या है, तो आपके पास अपने सब्जेक्ट की हाई स्कूल किताब होनी चाहिए, इंटर की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, एमए की होनी चाहिए, पीजी की, और विशिष्ट किताब भी होनी चाहिए, संदर्भ बुक भी और हाई लेवल बुक होनी चाहिए। इतनी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल देके बताया था संस्कृत और हिंदी का, एक सिलेबस में एक टॉपिक है संस्कृत में समास। अब अगर किसी को समास तैयार करना है तो उसके पास मटेरियल होना चाहिए। अब मटेरियल होने के बाद क्या करना है, उसको हाईलाइटर लेना है।
हाइलाइटर आप जानते होंगे, ये हाइलाइटर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइलाइटर होते हैं। अब कुछ हाइलाइटर आपको निश्चित कर लेना है, निश्चित ये कर लेना है कि जैसे आपको एलटी के सिलेबस के लिए पिंक हाइलाइटर लेना है। कौन सा लेना है, पिंक। ये पिंक हाइलाइटर काम करेगा एलटी के सिलेबस के लिए, जहां एलटी का सिलेबस होगा। इसके बाद जो टीजीटी का सिलेबस है, इसके लिए आप ऑरेंज कर लीजिए, ऑरेंज हाइलाइटर, ये वाला हो गया ऑरेंज, टीजीटी का जो सिलेबस है। इसके बाद जो अन्य भर्ती परीक्षाओं का है, अन्य, इसके लिए आप चाहें तो येलो ले लीजिए, और ये अपने हिसाब से कर लीजिए जो भी आपको सही लगे। और पर्सनों के लिए क्या करिए, हरा, ग्रीन हाइलाइटर पर्सनों के लिए, ठीक है। आपको तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। करना आपको यह है कि आपको ये मतलब ये सब मैंने बता दिए सब्जेक्ट वाइज कि हाई में कौन सी बुक लेना है, संदर्भ में कौन सी लेना है, विशिष्ट में कौन सी लेना है, और हाई स्कूल इंटर में कौन सी लेना है। इतना काम आपने मटेरियल में कर लिया। करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम यह करना है कि विषय सूची निकालना है, सबकी विषय सूची निकालना है। और विषय सूची क्या करना है, विषय सूची निकालना है। और अंदर भी आप जाके देख सकते हैं। विषय सूची निकालने के बाद जो आपने ये बनाया था, व्यवस्थित किए थे, सिलेबस को व्यवस्थित किए थे, इन सिलेबस को ढूंढना है। ये जो आपने सिलेबस के टॉपिक लिखे थे, इन टॉपिकों को मटेरियल में ढूंढना है कि वो कहाँ कहाँ मिल रहा है। अगर वो आप सिलेबस ने कॉमन सिलेबस एलटी का पकड़ा है, तो जिन जिन सब्जेक्ट, जिन जिन किताबों में वो आपके टॉपिक मिल रहे हैं, उनको आप क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। किससे, पिंक कलर से। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक का नाम बताया था, वो क्या था, समास। समास। अब समास में देखूंगा हाई स्कूल किताब में, इंटर की किताब में, ग्रेजुएशन किताब में, पीजी किताब, विशिष्ट में, और सब में क्या करूंगा, हाईलाइट कर लूंगा। हाईलाइट करने के बाद मैंने क्या करा, हाई लाइटर से हाईलाइट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई कि जो भी सिलेबस का मटेरियल है उसमें अपने सिलेबस के टॉपिक हाईलाइट कर दिए। अब इसके बाद क्या है, जो आपके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं, ये ठीक है, एक नहीं एक दो साल के जो भी आपके पास तत्काल हों, जैसे एलटी का आपका 2018 वाला पेपर है, एलटी का 2018 वाला। अब आप उस पेपर को उठा के देखिए कि आपके समास जो हैं इन सभी मिल रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन मैचिंग कहां कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं। तो आपको जिस किताब में क्वेश्चन मिलेंगे, यकीन मानिए एग्जामिनर के पास वही किताब होगी, उसी किताब से वो क्वेश्चन बना रहा होगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये हो गया, अब हमारे पास किताबें हो गई। ये मान के चलिए संस्कृत में, ग्रामर में ये समास के लिए मटेरियल है। इसमें जितने तरीके की बुकें बताई गई हैं, सब तरीके की बताई हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर की जे हो गई, ये बुक जो है ये काय की हो गई, हाई स्कूल और इंटर की, लिखा है कक्षा 9 और 10। इसमें मैंने इसको फाड़ के और ऐड कर दिया, 9-10 की एक बुक बना दी। और जे वाली कौन सी हो गई, ये इसके ऊपर कवर चढ़ा रखे, इसमें इनका मूल स्वरूप दिख नहीं रहा, ये इंटर की हो गई, ठीक है, ये इंटर की बुक हो गई। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बुक कौन सी हो गई, ये जो है ग्रेजुएशन लेवल की बुक हो गई, ठीक है, ये वाली हो गई। पीजी स्तर की बुक कौन सी हो गई, ये आपकी पीजी स्तर की बुक हो गई। अब इसके बाद जो विशिष्ट बुक हो गई, वो विशिष्ट बुक ये हो गई बाबूराम सक्सेना की, ठीक है। संदर्भ बुक कौन सी हो गई, प्रमाण सिद्धांत कौमुदी, रचना सिद्धांत कौमुदी, ये इसकी क्या हो गई, आपकी संदर्भ बुक हो गई। और इसके बाद जो हाई लेवल की बुक हो गई, ये हो गई, ये दिख रही है, धनानंद शास्त्री की हो गई। तो अब इस सब पे मैंने क्या करा, मुझे पढ़ना कौन सा टॉपिक है, समास टॉपिक है, तो मैंने इसकी विषय सूची खोली। और विषय सूची खोलने के बाद देखो, पिंक हाईलाइटर से हाईलाइट लगा दिया, दिख रहा है समास पे हाईलाइट हो गया। अब ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, देखो है समास प्रकरण है, पिंक हाईलाइट है, अलग ही दिख रहा है कि ये यहां भी है। अब इसके बाद हमने अगले लिया, देखो ये देखो विषय सूची में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा हुआ है। इस तरीके से क्या करना है, हाइलाइटर लगा देना है जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। अगली देखो बुक दिखाते हैं, ये देखो लिखा है समास
विचार, तो यहाँ पे हाईलाइट लगा दिया। तो इस तरीके से आपने क्या करा, इन सब में अपने अपने हाईलाइट लगा दिए। अब पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देखे और उन क्वेश्चन में समास निकाल लिए, सारे जितने भी समास हैं वो निकाल लिए। निकालने के बाद जो देखा कि 10 साल के क्वेश्चन में जो समास आए हैं वो एग्जामिनर किस किताब से पूछ रहा है, तब आपको सटीक पता लगेगा। जब हमने उसको एनालिसिस किया, देखा तो जो टीजीटी के क्वेश्चन में जो समास पूछ रहा था वो पूछ रहा था केवल इस किताब से। टीजीटी में अब तक जितने समास आए हैं संस्कृत में वो ये किताब है, ये वाली विशिष्ट वाली, बाबूराम सक्सेना यहां से आए हैं। किससे, कौन सी किताब, विशिष्ट किताब है। अब आपको क्या करना है, लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो कहां से आए हैं, वो इस किताब से आए हैं, विशिष्ट वाली से, बाबूराम सक्सेना से। 90% क्वेश्चन कहेंगे, कितने परसेंट, 90% क्वेश्चन यहां से आए हैं, बाकी 10% और किताबों से आए हैं। इसके अलावा जब हमने एलटी ग्रेड के 10 साल के देखे तो एलटी ग्रेड में जो सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं वो धनानंद शास्त्री की ये जो किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी, इस किताब से आए हैं। इस किताब से भी पूरे 90% पूरे के पूरे आए हैं, बाकी 10% और किताबों से आए हैं। कई केस में तो 95% गति रखे हुए समास जो यहाँ मिल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आई। अब आप लोग बार बार कहते हो तब मटेरियल सर क्या दुकान खरीद लाएं, अगर दुकान नहीं खरीद लाओगे तो 90% तो क्लियर कर लोगे, 10% कहां से करोगे, उसके लिए तुम्हें चाहिए। जैसे तुम कई बार बेवकूफ़ी कर देते हो कि सर जीएस पढ़ ले, जीएस के लिए लूसेंट पढ़ लें तो पर्याप्त है, जीएस हमारी लूसेंट्स हो जाएगी। अरे मेरे भाई, कभी पूरा जीएस का पेपर उठा के तो देखो, पूरा जीएस का पेपर देखो तो 10 साल के क्वेश्चन लूसेंट में कितने मिल रहे हैं। लूसेंट से जो हाई लेवल की भी है ना वो भी फेल पड़ जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनर पेपर किसी एक किताब से नहीं बनाता, उसे लेवल मेंटेन करना पड़ता है। किसका, उसे बोध लेवल भी चाहिए, उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चाहिए, उसको नॉलेज लेवल भी चाहिए, एनालिसिस लेवल भी चाहिए, पूरा फील्ड लेवल लगता है आराम से। वो ऐसा नहीं है किसी एक किताब रख ले। हाँ, लूसेंट एक जमाने में हिट किताब थी, एक जमाने में क्वेश्चन फंस रहे थे, चूंकि ये पेपर बहुत डीप आ रहे हैं, पेपर बहुत बारीकी से पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। वो बात अलग है, किस्मत कभी 10 से 12 क्वेश्चन फंस गए तो आप कहो कि नहीं बस काम हो गया। बात समझ में आई कि सबसे पहले किताबें चाहिए, फिर इसके बाद आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद 10 साल के क्वेश्चन पेपरों से देखना है कि किस मटेरियल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वहां पे किससे करना है, ग्रीन हाईलाइटर मारना है। क्या मारना है, ग्रीन हाईलाइटर मारना है। अब आपकी मेज पे केवल वही मटेरियल होगा जिस पे या तो पिंक हाईलाइटर लगा होगा जो आपके एलटी के सिलेबस में होगी, और वो किताब सबसे ऊपर होगी जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब कई बार आप कहते हो सर किताबों का क्या प्रकार है, ये हाई किताबें। भाई तुम सब बीएड करके आए हो, बेवकूफ़ी तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। जब बीएड कर रहे थे तो ढंग से कर लेते। तुम्हारे बीएड में सब बताया गया है, सब सिखाया गया है कि एक पेपर था, ध्यान करो, वो पेपर है पाठ्यक्रम ज्ञान। इस तरीके से आपका क्या था, एक पाठ्यक्रम था, एक किताब थी, उसमें सब बताया गया है कि किताबों कितने प्रकार होते हैं, पाठ्यक्रम कैसे बनता है, पाठ्यक्रम के मापदंड क्या होते हैं। और तुम तो वो लोग हो कि उस समय तो पढ़े नहीं और बाद में क्या है कि ये नहीं पता वो नहीं पता। तो ये किताबें क्या होती हैं, अलग अलग किताबें होती हैं। जैसे कुछ किताबें मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये विज्ञान किताब है, दिख रही है आपको, ये जो है एनसीईआरटी किताब है, ठीक है, ये विज्ञान की एनसीईआरटी किताब है। ये एससीईआरटी किताब है, उत्तर प्रदेश शासन की, ठीक है। तो ये आपकी इंटर की है, ये जो है ये इंटर की बुक है, ये वाली साइंस की है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, ये जो है आपकी कृषि प्रौद्योगिकी, ये किसकी है, संघ लोक सेवा आयोग और संघ तथा राज्य सिविल सेवा बौद्धिक पब्लिकेशन ISPCS के लिए चलती है। तो ये किस में आ जाएगी, ये हाई लेवल में आ जाएगी, ठीक है। ये भी देखो बौद्धिक पब्लिकेशन की है, पर्यावरण की, ये भी हाई में आ जाएगी। ये क्या है, ये भी आपकी बौद्धिक पब्लिकेशन की, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट किताब, ये है भारतीय शासन एवं राजनीति। ये आपकी जो है संदर्भ किताब है, ये संदर्भ बुक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बुक है, संदर्भ बुक है ये आपकी भारतीय शासन एवं राजनीति, ये अलग ही होती है, ठीक है। अगली ये सप्लीमेंट्री बुक है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो ऐड कर लिया। अगला क्या है, देखो लिखा है साफ इसमें, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के BA तृतीय वर्ष हेतु, ये आपकी UG ग्रेजुएशन लेवल की बुक है। भाई साहब, बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ा जाता, वो मूर्ख लोग हैं, उनका क्या है कि उनको ये चाहिए कि नोट्स मिल जाएं,
कहीं से मटेरियल मिल जाए, हम रट लें, एग्जाम निकाल लें। भाई कोरोना से पहले का जो समय था 2016, 17, 18, वहाँ तक तो आप कर लेते। जो इस तरीके के अब कंपटीशन आ रहा है, पेपर आ रहे हैं आपसे बिना तैयारी के नहीं होगा। ये देखो हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास की भारतीय संस्कृति, ये कौन सी बुक है? ये भी संदर्भ बुक है, ठीक है, बड़ा बारीकी से बताया इन्होंने। इसके बाद ये पीजी से किताब भू आकृति विज्ञान सवेंद्रा सिंह, ठीक है। इसके बाद ये राजनीति विज्ञान, ये भी किसकी है? बीए द्वितीय वर्ष, ये ग्रेजुएशन लेवल की किताब है, ठीक है। तो इस तरह बहुत किताबें हैं, कहाँ तक दिखाई जाएंगी किताबें। तो इस तरीके से ये सारी क्या हैं? किताबें हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, मटेरियल आप समझ गए क्या करना है। और बाकी इस चीज को और अच्छे से समझना है तो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है मटेरियल की, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आयोग के प्रश्न। ये इसी वीडियो में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अब आने वाला है आयोग के प्रश्न, आयोग के प्रश्न। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखो, पुराने साल के पेपर देखो, उससे हिसाब लगाओ, पर किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, उन्हें किस तरीके से क्लियर करेंगे। ये चीज हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि क्वेश्चनों के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, उसकी प्रवृत्ति नहीं समझी, उसकी प्रकृति नहीं समझी, तब आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। यानी आपको विषय की भूमिका पता होनी चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, मेटेरियल होना चाहिए, और इस सबके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आयोग के प्रश्न। वही क्लियर करेंगे किसको? आपके मटेरियल को अंदर से। तो आपको क्या है, अगली वीडियो में बताया जाएगा आयोग के प्रश्नों को कैसे एनालिसिस करना है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते हैं, हम आपकी वीडियो बना के देंगे, वो बात अलग है, थोड़ा समय लग जाता है वीडियो बनाने में या वीडियो देने में, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो इसकी आपको वीडियो जो है प्रश्नों की मिलेगी।